हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही काम आने वाली है। आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे सूटकेस होते हैं यानी कि ट्रॉली बैग होते हैं, तो इसकी जो व्हीलर होते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। जब हम इन्हें ले जाते हैं तो ये रगड़ते रहते हैं और इनकी प्लास्टिक ख़राब हो जाती है और लेकर आते हैं ढेर सारी गंदगी और मिट्टी, जिससे हमारा घर गंदा हो जाता है और हमारे टाइल्स वगैरह भी ख़राब होने लगते हैं। तो इस पर लगाना है हमें टेप। तो टेप चाहे आपके पास सेलो हो या फिर बिजली वाली टेप हो, और हरा हो, काला हो या फिर सफ़ेद हो, कोई भी टेप आप लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आप टेप को लगाइएगा फ्रेंड्स अच्छी तरह से, जिससे आपके जो ये व्हीलर हैं ये बिल्कुल टेप से लिपट जाएं और आपके व्हील ख़राब ना हो। और इस तरीके से लगाइएगा तो इससे होगा क्या कि आपकी जो सूटकेस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा और जब आप ट्रैवल में ले जाएंगे तो वहाँ इनकी पहचान भी हो जाएगी कि हमारा जो सूटकेस है वो कौन सा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ज़रूर से लगाइएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसे ले जाएंगे तो इसकी जो टेप है वो जब ख़राब होने लगेगी तो आप जब ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा से टेप बदल सकते हैं। तो मैंने वीडियो में केवल एक ही व्हीलर पर लगाकर दिखाया है, आप सभी व्हीलरों पर लगाकर रखिएगा। तो इस तरह से आपको एक तो इसकी पहचान हो जाएगी और आपकी जो व्हील है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने ट्रॉली बैग को अच्छे से रख सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है इसके रख रखाव को लेकर। तो फ्रेंड्स, इस पर स्क्रैच भी आ सकते हैं और रखे रखे इस पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो सकती है। तो इसकी शाइनिंग ख़राब ना हो और ये सुंदर बना रहे तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। तो उसके लिए लेना है हमें पुराना कोई भी दुपट्टा जो आपके यूज़ में नहीं आता हो और जो सॉफ्ट हो। तो इस तरह का भी नहीं लेना जो खुरदरा हो, उससे भी स्क्रैच आ सकते हैं। और इस तरह का दुपट्टा हमें ले लेना है और इस तरह से अपने ट्रॉली बैग पर लपेट करके रखना है। और इस तरह से कपड़े को मोड़ कर करके हमें यहाँ पर लगाना है एक सेफ्टी पिन। जो पिन हमेशा हम साड़ियों में लगाते हैं, बस वही सेफ्टी पिन हमें यहाँ लगाना है। और इस तरह से लगाने के बाद दुपट्टे को अच्छी तरह से नीचे से इस तरह से हमें मोड़ लेना है और इस तरह से ठीक करते हुए उस पर सेफ्टी पिन लगा देने हैं। तो इस तरीके से ये कपड़ा अच्छी तरह से इस पर ही इसी तरह से कवर का काम करेगा और आपका जो पुराना दुपट्टा है वो भी यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ट्रॉली बैग को सुरक्षित रख सकते हैं। अब ना तो इसकी साइन ख़राब होगी और ना ही इस पर मोटी मोटी लेयर में धूल जमेगी और ना ही स्क्रैच आएंगे। तो आप जब भी ट्रैवल में जाएं तो इसे आराम से ले जाएं सफाई से। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास पिन होते हैं या चिमटी होती हैं, जब हम कहीं से आते हैं तो इस तरह से हम खोलकर डाल देते हैं और ये जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं। कई बार तो हमारे लग तक जाते हैं और इनसे काफ़ी तेज़ लगता है, खून भी निकल आता है। तो हमें इस तरह से करके पिन में और बंद करके रखना है। तो इससे होगा क्या, एकदम ये समय पर मिल जाएंगे और फिर हमारे ये गंदे भी नहीं होंगे और ना ही हमारे चुभेंगे। तो इस तरीके से हमें जो हमारे पास ये जिगजैग की चिमटियाँ हैं इन्हें भी इसमें रख देना है। जो जिगजैग होता है वहाँ पर आकर रुक जाती है, ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से हम अपनी इन चिमटियों को भी सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपके समय की बचत करेगी और आपकी ये गंदी होने से भी बचेंगी और आप समय पर इन्हें ले पाएंगी। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स से ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स बोतल को लेकर। आजकल अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तो गर्मी थोड़ी कम है। तो जब हम ट्रैवल में जाते हैं तो हमें ठंडा पानी चाहिए और हमें जल्दी भी चाहिए। तो उसके लिए हमें लेना है एक हैंकी और हैंकी थोड़ा मोटा होना चाहिए। और इस हैंकी को हमने किया है गीला और पानी की बोतल पर हमें इसे लपेट देना है और लपेटने के बाद इसे रखना है हमें फ्रिज में, क्योंकि जब हम फ्रीजर में या चिल्ड में रखते हैं तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और वो अभी नुकसान देगा, और इसलिए हम फ्रिज में ही रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पानी है वो जल्दी से 10 मिनट में ही अच्छी तेज़ी से ठंडा हो जाएगा और हमें ट्रैवल में ले जाने में आसानी होगी। अब अगली ट्रिक आती है चश्मे को लेकर। फ्रेंड्स, जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो उस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है या फिर पसीने में पहन लेते हैं तो वो भी गंदा हो जाता है। तो हमें इसको क्लीन करने के लिए लेना है गुलाब जल और इस पर कुछ छींटे गुलाब जल के डालने के बाद हमें एक सॉफ्ट बिल्कुल
कॉटन या सॉफ्ट का बिल्कुल हल्का सा रोए वाला रुमाल ले लेना है और उससे इस चश्मे को इस तरीके से बहुत ही हल्के हल्के हाथ से रब करना है। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो इससे स्क्रैच आ सकते हैं और ये ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो इस पे जो कीटाणु या जर्म्स लगे थे वो सब हट गए हैं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, हमारे जो कपड़े होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं और जब हम शादी या फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो वहाँ हम कपड़े थोड़ी देर के लिए पहनते हैं या फिर ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो उनके लिए हमें करना है, हमें लेने हैं साबुन के रैपर और इसके अंदर जो एक कागज़ लगा होता है मोटा सा वाइट वाला, इसके इस तरह से हमें लेना है, 2 टुकड़े बना लेने हैं और जो अंडर आर्म्स हैं इसके वहाँ पर हमें इसे लगा देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा यहीं पर होता है और यहीं पर स्मेल हो जाती है और कई बार थोड़ा पसीना भी लग जाता है, तो वो ये कागज़ सोख लेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर खुशबू हो जाएगी साबुन की और जो गंदी अंडर आर्म्स की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा बहुत ही कम गंदा हुआ है तो वो उसे हम दोबारा पहनने के लायक बना सकते हैं। तो इस तरह से ड्राई क्लीन के पैसे आप बचा सकते हैं और घर पर ही इस तरीके से आप अपने कपड़े को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अब जो ये कागज़ है रैपर का, इसका भी इस्तेमाल हम आगे इसमें बताएंगे, आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को। तो बस इस तरीके से हमें तय बनाना है और यहाँ पर हमें इस कागज़ को लगा देना है, क्योंकि इस कागज़ से यहाँ पर भी खुशबू बनी रहेगी। एक तो ये जो स्मेल थी वो भी चली जाएगी और इसमें खुशबू भी बनी रहेगी। ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही लगेगा, आप इस तरह से पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने महंगे कपड़ों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो आपका ब्लाउज है या कुर्ती है, यहाँ तक कि टॉप है, उसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों की सफाई घर पर सूखी कीजिए और अपने पैसे और साबुन की बचत कीजिए और आपके महंगे कपड़े डायरेक्टली नहीं होते हैं बाज़ार में, तो उसके भी पैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो मैंने इस वीडियो में जितनी भी टिप्स आपको बताई हैं सभी यूज़ करने लायक हैं और इन्हें ज़रूर से करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी बिजली के बोर्ड को लेकर। तो फ्रेंड, बिजली का बोर्ड आपने देखा होगा ये काफ़ी गंदा हो जाता है और ये साफ़ करने पर भी साफ़ नहीं होता है। जब हम साबुन या सरफ से साफ़ करते हैं तो उसमें पानी लग जाता है और इससे हमें करंट लगने का खतरा बना रहता है। तो हमें इसकी सूखी सफाई करनी है जो हमें करंट बिल्कुल भी ना लगे। तो हमें लेना है वैसलीन और वैसलीन को हमें इस पर लगाना है। तो आप देखेंगे कि वैसलीन से आपका जो बोर्ड है बिल्कुल चमकदार हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें इस तरीके से वैसलीन लेना है और हमें बोर्ड पर इस तरीके से लगाना है और इस तरह से लगाने के बाद बस हमें ले लेना है कॉटन या कॉटन का कपड़ा और इस तरह से जब हम इस पर वैसलीन लगाने के बाद रब करेंगे ना, तो इसकी जो गंदगी है वो सारी उतर कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको रगड़ा है तो इस पर कितनी गंदगी आ गई है। इस तरीके से आप अपने बिजली के बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। तो इससे एक तो बिजली का बोर्ड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और करंट भी आपको नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में जो भी मैंने टिप्स बताई सभी को फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरा वीडियो रोज़ देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।